माय नेम इज़ राधिका बजाज एंड मैं आज आपको एक रेसिपी देने आई हूँ कि कैसे आपको मिल सकता है दुनिया का बेस्ट वर्स्ट कॉन्सर्ट। सो रिसेंटली 5 महीने पहले मैं मुंबई में शिफ्ट हुई थी एंड जब मैं मुंबई शिफ्ट हो रही थी तब मैंने ना अपने बहन को एक वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हर महीने में एटलीस्ट एक बार तो मिलेंगे। अब पिछले 5 महीने में मैं सिर्फ उससे 2 बार मिल चुकी हूँ और मुझे बहुत सारी गालियाँ मिली है ऑफकोर्स उसके लिए। तो मैंने सोचा कि कोशिश तो करके देखते हैं, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि अडल्ट लाइफ और अडल्ट बनने के बाद में जो अपने दिए हुए प्रोमिसेस है उसको रखना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा चलो कोशिश तो करते हैं, ये कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो दिस वॉज द थर्ड टाइम मैं प्लान करी थी उससे मिलने का, पर चलो कुछ घंटे ही सही, मैं उससे कुछ 15-20 घंटे के लिए मिल रही थी और तो हमने सोचा कि लेट्स मेक बेस्ट ऑफ व्हाट वी हैव। नाउ लिटिल बिट अबाउट मी एंड माय सिस्टर। हमें ना ड्रेसअप होना, तैयार होना, मस्त गाने बजाना और डांस करना बहुत पसंद है। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट गो टू अ कॉन्सर्ट। तो अब हम तैयार हुए अच्छे से, मस्त कैब से उतरे एंड एकदम टशन में स्वैग में हम जा रहे थे गेट की तरफ। हम पूछने वाले थे भैया कॉन्सर्ट का एंट्री इधर ही है ना। उससे पहले भैया ने बोला मैडम एंट्री के लिए ना आपको बैक गेट जाना पड़ेगा। और बैक गेट किधर है? गूगल कर लो ना, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो हमने फ़ोन निकाला, हम सर्च कर रहे थे कि भाई बैक गेट किधर है, बट ये रास्ता इतना घुमा के दिखा रहा था कि गूगल माता भी कंफ्यूज हो गई कि अब इनको बताना क्या है कि कैसे जाए। तो जब गूगल काम नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, हम लोकल जीपीएस यूज़ करते हैं। तो मैंने अपने आसपास देखा बहुत सारे लोग मुझ जैसे ही कंफ्यूज खड़े थे। तो हम आगे गए, नुक्कड़ के एक भैया से हमने पूछा कि भैया ये बैक गेट किधर है? बैक गेट जाना है ना आपको, इधर से राइट लो मैडम और 500 मीटर्स चलो आपका आ जाएगा बैक गेट। भाई सही है, चलो चलते हैं। तो हमने पकड़ी 11 नंबर की गाड़ी, मतलब पैदल निकल पड़े हम बैक गेट की तरफ। हमारे आसपास जितने भी लोग थे हम सब एक साथ में जा रहे थे। अगर कोई दूर से दिखता तो हम लगता कि भाई कोई नारा लेके, कोई मोर्चा लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, चलो बैक गेट, चलो बैक गेट। तो हम चलते चलते थक गए। बट ऑनेस्टली मई की गर्मी में पूरे पसीने में लथपथ हम 500 मीटर आगे चढ़े। 500 तो ख़त्म हो गया, पर उसके साथ में रोड भी ख़त्म हो गया, पर वेन्यू आया नहीं। तो मैं अपनी बहन की तरफ देखी, वो मुझे देख रही थी। भाई मैंने नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं है। हमें लगा कि कोई प्रैंक है, कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है कि इवेंट है ही नहीं। फिर मैंने फिर से अपने आसपास देखा, वही लोग कंफ्यूज खड़े थे, एक दूसरे को देख रहे थे। तो फिर हमने क्या किया, अपनी गलती से सीखा, हमने फिर से लोकल जीपीएस को पूछा कि भैया किधर है वेन्यू यार? तो मैंने बोला मैडम टेंशन मत लो, इधर से राइट लो, 1 किलोमीटर चलो, सीधा 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 आ जाएगा आपका वेन्यू। वो अब कोई ऑप्शन था नहीं, वी वर मिडल ऑफ नोवेयर, रास्ता कच्चा था पर बुलंद, इरादा बुलंद था। तो हमने बोला चलो वेन्यू, चलो वेन्यू। हम पैदल निकल पड़े वेन्यू की तरफ। अब मैं ऑनेस्टली आसपास की चीज़ लोगों को देख रही थी। अभी बहुत सारे छोटे छोटे घर थे, लोग घर के बाहर आके हमें देख रहे हैं। हमने नोटिस किया कि वी वर अमेजिंगली ड्रेस्ड पीपल वॉकिंग ऑन अ रोड, खड्डों वाला रोड। एंड तो आई एम श्योर उनके लिए मेट गाला वाला एक्सपीरियंस हो गया होगा। फिर से मैंने अपनी आंखें खोल के मैंने बोला राधिका फिर से देख, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो कंटेंट मिलेगा। तो मैंने फिर से देखा आगे पीछे, छोटी छोटी गलियों में जब हम जा रहे थे मुझे ऐसा फील हो कि हम कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तो मैंने भी चिल्ला दिया, जोर से बोलो जय माता दी। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा, ऑफकोर्स उसने मुझे साइड आया दिया कि ऐसे सिचुएशन में तू ऐसे गंदे जोक्स कैसे मार सकती है। बट मैंने 2-3 लोगों को हंसते हुए भी सुना, तो मैंने बोला कि चलो ऐसी जोक मारते मारते हम वेन्यू ढूंढते हैं। फाइनली कुछ देर चलने के बाद में और पूरा पसीने से लथपथ होने के बाद में हम पहुंचे वेन्यू। बट भाई कहानी यहाँ शुरू होती है। वेन्यू जाके मुझे 2 मिनट के लिए झटका लगा कि क्या मैं सही जगह पे तो आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई कॉन्सर्ट नहीं हो रहा था, वहाँ पे अवार्ड सेरेमनी चल रही थी एंड लोग तालियां बजा रहे हैं। ना ये क्या हो रहा है? वहाँ पे बात करने के बाद में हमें पता चला कि वो कॉन्सर्ट एक्चुअली एक छोटा सा हिस्सा था अवार्ड सेरेमनी का, बट जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने बहुत रॉन्गली प्रमोट किया था कि भाई यहाँ पे ये सिंगर आने वाला है। मैं नाम नहीं लूँगी, बट नाम नहीं लूँगी, आपने बोला था नाम नहीं लेना है। तो हाँ आपको और इवेंट्स करने हैं यहाँ पे। तो एक सिंगर आने वाला है, बट वो एक बड़े इवेंट का छोटा सा हिस्सा होने वाला है। तो और वो 2 घंटे बाद आएगा और तब तक हमें आगे खड़े रह के बस तालियां बजानी है। जिन लोगों को अवार्ड मिल रहा है हमें पता भी नहीं है कौन मिल रहा है।
बट देखो, भगवान पे विश्वास मुझे है, क्योंकि जब वो तकलीफ देता है तब वो कुछ अच्छी चीज़ें भी देता है. नाउ वी वर स्टैंडिंग अराउंड पीपल जो डेफिनेटली अपने स्कूल और कॉलेज में बैक बेंचर्स थे. कैसे पता चला मुझे? कोई चीफ गेस्ट अपना स्पीच दे रहा है एंड इंस्टेड ऑफ लिसनिंग वो लोग तालियां बजा रहे हैं. वू वू वू. द सेम थिंग जो हम एनुअल डे के टाइम पे अपने प्रिंसिपल को देख के बोलते कि भाई बस हो गया, चल तालियां भी बजा रहे हैं, अब निकल जा. तो ऐसे ही 2 घंटे बाद में सिंगर आया, उसने गाना शुरू किया. मैंने फिर से अपनी बहन की तरफ देखा. नाउ शी वॉज इन्जॉइंग, वो गाना गा रही थी. बट प्रॉब्लम एक थी कि मुझे उसमें से कोई भी गाना नहीं पता था. अगेन अब मुझे रियलाइज़ हो कि अच्छा हाँ, मैं शायद जेन जी हूँ और वो मिलेनियन है, इसलिए वो डिफरेंस है. बट मुझे वो सिंगर का सिर्फ एक ही गाना पता था और मैं वेट कर रही थी कि कब वो गाना गाएगा. बट नाउ यू नो, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन एंड वी डोंट लाइक टू वेट फॉर कैब्स, तो हम वेन्यू से 15-20 मिनट जल्दी निकल गए और मेरा वो फेवरेट गाना आया ही नहीं. अब बाहर निकलते निकलते मैंने सोचा कि यार क्या स्टूपिड इवेंट था. मतलब हम रास्ता भटक गए, रास्ता गलत था, वेट करना पड़ा 2 घंटे, गर्मी थी एंड मज़ा भी नहीं आया इतना. तो मैं अपनी बहन को बोला कि यार क्या स्टूपिड इवेंट था. बट उसने बोला राधिका बहुत मज़ा आ गया है. मैंने बोला अच्छा मज़ा आ गया, क्या बात है, मेरे को भी बता क्या मज़ा आया है. सो उसने बोला कि यार अगर कोई और होता ना तेरी जगह जिसके साथ में ये सारे इंसिडेंसेस हुए होते, मैं अगर किसी और के साथ में रहती तो शायद मुझे उतना मज़ा नहीं आता. बट बिकॉज आई हैड यू, तो इतनी ख़राब चीज़ें हुई फिर भी मुझे मज़ा आया. सो आई थिंक एट दैट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारी लाइफ की जर्नी भी ऐसी होती कि नो मैटर रास्ता कितना भी ख़राब हो, गड्ढे हो रास्ते में, हमें कितना भी वेट करना पड़े, बट अगर हमारे पास में सही लोग होते हैं तो वो पूरी जर्नी अमेजिंग बनती है. तो खराब रास्ते भी स्मूथ बन जाते हैं और हम जय माता दी बोल के आगे निकल जाते हैं. वेट करते टाइम हम मजाक कर लेते हैं और फिर हमारे वर्स्ट कॉन्सर्ट भी बेस्ट वर्स्ट कॉन्सर्ट बन जाते हैं. थैंक यू सो मच गाइस. That was my story. If you like my story, you can follow me on Instagram. Author Radhika है मेरा handle. And अगर आपको और कहानियाँ सुननी है, please follow me there. See you around. Thank you.